नमस्ते गाइस, डी रिएक्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज मैंने फिर से एक पाकिस्तान की वीडियो पे बात करने जा रहा हूँ। दरअसल क्या लिखा है देखते हैं, गेट आउट पाकिस्तानी फ्रॉम मलेशिया। तो मलेशिया भी पाकिस्तानियों को भगा रहा है अपना देश से। तो हम इस भी क्या चर्चा हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया पे, इसके ऊपर हम तो ये बात देखेंगे ही, लेकिन कुछ बातें कह देता हूँ कि 29 पाकिस्तानी सलवार कमीज पहन के पाकिस्तानी एथलीट्स गया था मलेशिया। तो उनको शक हुआ कि उनके पास कोई प्लेयर्स वाला जो ड्रेस वगैरह होता है कुछ नहीं था, प्लेयर्स का कुछ ड्रेस वगैरह कुछ नहीं था। तो उनको शक हुआ, सलवार कमीज रखा था, तो उनको लात मार के निकाल दिया। इससे पहले एक और जर्नलिस्ट को भी निकाला था, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को रिफ्यूजी स्टेटस देके मलेशिया ने निकाल दिया था। उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और उसका वीडियोस एक आया है, मलेशिया कैसे निकालता है उसको, एथलीट्स को, पाकिस्तानी एथलीट्स को एयरपोर्ट से निकालता है उनको। तो वीडियो देखिए पहले। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी एथलीट्स को एयरपोर्ट से ही बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि उनके पास खेलने वाला कोई चीज़ नहीं था, ना सॉक्स था ना कुछ, ओनली सलवार कमीज था। तो डाउट हो गया क्या करना है ये लोग, एक्चुअली में उनको इसीलिए बाहर निकाला जा रहा है। देखिए वीडियोस देखिए पूरा, कुछ ऐसे चीज़ मिली जिसकी वजह से उनको बाहर निकाला गया, प्लेन्स एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया। और गाइस वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियोस को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा और इन पाकिस्तानियों तभी एक्सपोज हो पाएगा। इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए क्या हो रहा है। पाकिस्तान से 29 एथलीट्स मलेशिया गए, वहां पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, उसमें हिस्सा लिया। लेकिन वहां पे जाके जब उनकी सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट पे चेकिंग की तो पता चला 29 एथलीट्स जो पाकिस्तान से गए हैं, ना तो उनके पास कोई किट है, ना ही उनके पास कोई जॉगर्स हैं, ना ही कोई स्पोर्ट्स का सामान है, बल्कि एक शलवार कमीज है और कुछ अपना एंटरटेनमेंट का सामान है जो वो लेके आगे फरार होने की कोशिश में थे। उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें दोबारा डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान। क्या ये पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं है? क्या हम खुद पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं करवाते ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके? कभी हमें खबर आती है सऊदी अरेबिया में भिखारी पकड़े गए और वो पाकिस्तानी, कभी हमें खबर आती है कि दुबई में जो जितने भिखारी हैं मोस्टली पाकिस्तानी हैं, कभी हमें खबर आती है कि अगर हम बात करें इंग्लिश कंट्रीज की, वहां पे पाकिस्तानी जाके इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। क्या वजह है? एक साइड पे हम कहते हैं जी मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार, मुझे इससे ज्यादा पाकिस्तान से प्यार, इससे ज्यादा पाकिस्तान से प्यार, लेकिन जहाँ पे इस तरीके से एक्टिविटीज की बात आती है हम ये देखते हैं कि मेरा फायदा हो जाए, पाकिस्तान की खैर है। पब्लिक से पूछेंगे क्या वजह है कि इंडिया की रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, उनके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है, हमारी उतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम तैमूर। और आपका नाम? फैजान फैजान चीमा। जबरदस्त हो गया। गोल्डन भाई, तैमूर और फैजान ये सब लोग इधर मौजूद हैं। खबर जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 29 पाकिस्तानी एथलीट पाकिस्तान से मलेशिया गए जी खेलने के लिए। स्पोर्ट्स का एक फेस्टिवल था, इवेंट था वहां पे, लेकिन उधर जाके जब चेकिंग हुई है, उनकी सिक्योरिटी ने चेकिंग किया तो पता चला बैग्स में ना तो कोई किट है, ना कोई जॉगर है, ना कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड सामान है, शलवार कमीजें हैं और कुछ मतलब अपना एंटरटेनमेंट का सामान है। और उधर से भागने लगे थे, पकड़े गए, उन्होंने डिपोर्ट करके वापस भेज दिया। चौधरी साहब, ये हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के साथ कोई फर्स्ट टाइम ये बात नहीं हो रही। अच्छा। आप इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं। मैं आपको एक दो वाकयात खुद बता देता हूँ। हमारी अवाम भी बहुत ज्यादा समझदार है। अच्छा। वो भी इस चीज से एग्री करेंगे। रिसेंटली अभी एक मैंने जो एयर होस्टेस ने जो अपने जुराबों में पैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, एक वो सीन देख लें जिससे मेरा मुल्क को डिग्रेड किया गया और हो गया। लेकिन वो भी पाकिस्तानी थी, पाकिस्तान के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइम मैं कोई अब्रॉड नहीं, बाहर के कोई ममालिक की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा और कितने ममालिक में इस तरह के पाकिस्तान के वाक़यात जहाँ उतरते हैं इस तरह के होते हैं, उनकी लाइन पासपोर्ट की लादा लगा देते हैं। इशू ये है कि हमारे पाकिस्तान में अभी जो 29 पाकिस्तानी गए हैं एथलीट्स, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान लेवल पे खेलने वाले लोग हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान। वो पाकिस्तान है। अगर आप कहीं मुल्क में जाते हैं तो खिलाड़ी एक पाकिस्तानी होता है ना, ये कहाँ से? ये पाकिस्तान के हैं। वो पाकिस्तान की शर्मिंदगी है। अब वो गए ना, उनमें से उनके शूज निकल रही है, ना उनकी कोई किट निकल रही है, ना किसी की नियत ही कुछ और उनकी नीयत से वहां से स्लिप होने की कि अपने बच्चों के सिलसिले में वहां से निकल जाए। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का मसला है। और यहाँ पे जो गुर्बत का जो आलम है, यहाँ पे छोटे छोटे अवाम का हम क्या करेंगे? तो माइंड में तो बात आएगी कि यार किसी ना किसी तरीके कोई मौका मिले, हम पाकिस्तान से बाहर कोई डंकी लगा के जा रहा है,
कोई वैसे इलीगल वे से जा रहा है, कोई लाखों रुपया दे के जा रहा है। और सर मेरी बात सुने, ये गुजरांवाला हो गया, गुजराती हो गए, ये सारे यूरोप बैठे हैं, डंकी लगा के गए हैं। ठीक है, ठीक है, जब एक चीज का पता है, वो शिप हाँ, डूब गई हादसा और हुआ बहुत से था, लोगों की जाने गई। कितनी डेथें हुई हैं ठीक है। पाकिस्तानियों की हैं। अभी एथलीट्स की बात कर रहे हो आप, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि हमारे मुल्क की इज्जत क्या रहनी ठीक है। है। लाइक इनको ये चीज देखनी चाहिए नहीं, ऐसे- थी। और हमारे जो हुक्मरान हैं, लाइक जो हमारे ऊपर निगरान है, उनको चाहिए कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटियां दें कि हम इस मुल्क से बाहर जाए ना। ये चीज यार है, बेसिकली लॉजिकल बात तो इन्होंने की है कि भाई ये सोचने का मौका भी क्यों मिलता है, क्यों मेरे माइंड में ये बात आती है कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊं, लीगल वे में जाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो इलीगल वे से चला जाऊं। अच्छा देखिए, इससे पहले पाकिस्तानी एयर होस्टेस विदेश में जाके खुद गायब हो चुका है, और उसका उन्होंने जब पर्ची में जो लिख के गया है कि थैंक यू, मेरे को पाकिस्तान से बाहर जाने में मेरे को मौका मिला, थैंक यू, पाकिस्तान से भागने में मेरे को मौका मिला। तो ये है पाकिस्तान की सिचुएशन। और पाकिस्तान के जो एथलीट्स है, वो गया था, उसके पास कुछ किट्स वगैरह कुछ नहीं था, वो बस सलवार पहन के गया था। उसका जो बक्स में है, उस सब कुछ में वहाँ पे कुछ किट्स वगैरह नहीं था, सलवार कमीज ये सब रखा था। तो उसके बाद उन लोगों को शक हुआ कि उनको एक पाकिस्तानी एक रात रह के निकलने वाला था, दुबई या कोई दूसरी जगह पे जाने वाला था। तो मलेशियन पुलिस को शक हुआ, उनके अरेस्ट किया, क्योंकि उनका करतूत ही ऐसा है, या तो भीख मांगने गया है, या तो कोई आतंकवादी, कुछ एक्सपोर्टर, कुछ आतंक हो सकते, कुछ ना कुछ आतंकवादी कांड करने गया है। तो मलेशियन पुलिस को शक हुआ कि हाँ ये पाकिस्तानी है, तो इसके इंटरनेशनल इमेज ऐसे बन गया है कि जब भी कोई देखता है तो सबके नज़र पे ही पाकिस्तानियों को देखते, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो। दूसरे कंट्रीज भी हैं भाई, ये बात इनकी कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी तरह दूसरे कंट्रीज इंडिया की बात करें। मलेशिया उन्हें जो है उनके साथ अपनी बिजनेस डील्स बेहतर कर रहा है, अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। यार उनके बड़े अच्छे सिस्टम है, आपस में डीलें हैं उनकी। इवन ईरान ने वीजा compromise फ्री है उनके एंट्री दे साथ। दिया इंडियंस को। यार ये पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ सबसे नीच किस्म के इंसान बन चुके हैं इस टाइम दुनिया की नजर। आप भी पाकिस्तानी हैं। मैं भी ये पाकिस्तान। बात यार सारे क्यों हुए हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं हुए है। हैं, क्यों हुए हैं? सारे कह रहे नहीं सारों को नहीं कह रहा, सारों को नहीं नहीं ओवरऑल वो बात कर, इसको समझो, ओवरऑल ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अपने मुल्क की इज्जत बनाओ, अपने मुल्क की इज्जत बनाओ। जितने भी हुक्मरान है, सबसे ये अपील है कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमारा मुल्क है, आपका अपना घर है, इसकी हिफाजत करो, आवाम को अच्छी अपॉर्चुनिटीज दो। आप इनको नहीं, एक मिनट, मुझे बताएं, आप जज्बाती हो रहे हैं, मुझे बीच बताएं। में आपको भी कह रहा है, मुझे भी सबको कह रहा है। वो तो मैंने उसकी करेक्शन भी किया, लेकिन ओवरऑल बताएं क्या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन काम कर रहा है, कोई वो भी बताएं। नहीं कर रहा। तो फिर देखें अपनी करके अपनी खा रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, मेहनत करके आपका खा नहीं दिल रहे हैं। करता कि गवर्नमेंट जॉब दे, आपका नहीं दिल करता कि आपको रिलीफ मिले है कि अच्छा आज अभी मौका बात है, इसी चीज पे तो मेरी जान बात है। और इन्हें अभी और मौका- यही तो तकलीफ है। तुम अभी आपका भाईजान आप हाइपर होके बोल रहे हो, जरा तसल्ली से सोचो कि इस मुल्क में क्या सुकून है हम लोगों को। चौधरी साहब, और मैं यार बात एक को आगे टाइम बढ़ाता हूँ, की आपकी बात को। रोटी जो है ना, मुझे मुश्किल हो गई है। मुश्किल हुई पड़ी है। मेरा भाई कजन बाहिर है, तो वो मुझे एक बात बता रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ इधर आया, पे इधर आया। अस्सलाम वालेकुम, इनसे भी बात करके बड़ा अच्छा लगेगा, ये भी बड़े जज्बाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये भाई बात कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, बड़ा जज्बाती हो रहा है, मेहनत करता है, स्कूल भी जाता है, साथ भी अपना काम भी करता है, लेकिन ये कह रहा है पाकिस्तान में एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। क्या कहना गरम चाहिए? खून है, नौजवान है, सही कह रहा है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अभी भाई से बात कर रहे थे ठीक कि है। वो थलीट गए हैं, हाँ, 29 वो वहाँ पे जाके ना वो स्लिप हो गए, स्लिप हो गए होना हैं। चाहा, लेकिन उन्होंने हाँ, पकड़ के वापस भेज हाँ दिया। जी। मैं सुबह के टाइम राइडर चलाता हूँ, बैकिया चलाता हूँ। अच्छा, मैं ना सुबह के टाइम ना दूर दराज से लोग आते हैं गांव से, ठीक है, कोई गुजराले से, कोई जिराज से, कोई कहाँ से, कोई फैसलाबाद, कोई कहाँ से ठीक है। मेडिकल कराने जाती है। इतना रश होता है। प्रोडक्टर कि पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान नौजवान है, उनमें कोई बड़ा नहीं है, ये चीज है। 18-20 साल के लड़के हैं, और पाकिस्तान हाँ से जी, जाने की वो तैयारी है। जा रहे हैं। और प्रोडक्टर दफ्तर चले पास आप चले हैं ना, पासपोर्ट ऑफिस, फिंगरप्रिंट चलाइए ठोकर पे बाईपास जी, जी, पे, उधर हजारों के हिसाब से लड़के बैठे लड़के वहाँ पे मौजूद होते हैं। मैं जी, एक आप बात क्या करना कहते चाहूंगा हैं। सर, बाहर चले हैं? बाहर चले जाएं। मैं एक बात कहना चाहूंगा हुक्मरानों से कि आप हमारे बड़े हैं, ठीक आप है, हमारे लिए जबरदस्त। काबिल एहतराम है, नो डाउट। ठीक है। आपकी वजह से ही हमारा मुल्क जो बचा हुआ है ना, वो आपकी वजह से बचा हुआ है। लेकिन जो आपसे- खाया गया नहीं, वो भी इनकी वजह से ही खाया सर गया। खाया गया, ठीक है, हर चीज के पीछे वजूहत होती हैं। अबे हमें नहीं पता, हम लोग जो हैं
सुनी सुनाई बातों में यकीन करते यकीन कर लेते हैं। हैं। अब असल जो हकीकत है वो या हुक्मरानों को पता है, बड़े बड़े अफसरान ठीक को है। पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अपने मुल्क के ऊपर, अपने घर के ऊपर रहम करो। पाकिस्तानियों को इतनी सहूलतें दो, इतनी हमें अच्छी बाहर अच्छी, जाने की हमें जरूरत ही ना पड़े, खास तौर पे हम अपने- इलीगल वे हाँ, से बाहर ना जाएं। तो अपने मुल्क में हमें अच्छी तुम लोगों को भीख मांगने वाला सिचुएशन बन चुका है। तुम्हारा हुक्मरान फिर से क्या है, भीख लेने। मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। फिर से भीख लेने गया और एक एक पाकिस्तानी के ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्ज है, एक एक पाकिस्तानियों के ऊपर। रिसेंट एक और न्यूज आया। समझ रहे हो, शर्म करो थोड़ा बहुत। चाहते हो काफिरों के देश में, वहां पे जाके भीख भी मांगते हो, आतंकवादी हमला साजिश भी करते हो। तुम लोग को थोड़ी कोई अच्छे नजर से देखेंगे, तुम लोग इमेज ही ऐसे बनाए हो। अब मलेशियन मुस्लिम कंट्री वो भी भगाने लगे, सऊदी अरब भी भगा रहा था। कुछ दिन पहले मैंने देख रहा था, वो भी बैन कर दिया पाकिस्तानियों को। एक ही जान जिस्म, मुस्लिम एक ही जिस्म एक ही जान कहने वाले क्या हो गया। अब अफगानियों ने भी पेल रहा उस साइड से। इधर कुछ होगा तो हमारे उधर भी दुख होगा, उधर का कुछ दुख हुआ तो हमारे यहाँ पे दर्द भी होगा। तो एक ही जिस्म वाले जो बात कहते हो ना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, हमारी करेंसी बढ़े, हमारे यार जबरदस्त। हमारी हर एक चीज हम भी सारे इतनी भाग पावरफुल हो कि हम अवाम ऐसे जोशो खरोश से खड़े हो, हमारे मुल्क में टूरिस्ट आए, आहा। शौक रखे हमारे मुल्क के कि हमने पाकिस्तान विजिट ये किया। हो गया लीगल पासपोर्ट की तू बना के देने ने। हाँ। जहाँ मेरा वीर परफ्यूम बेच जाके हमें सिर खाई जा रहे नहीं, हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात कर रहे अरे हैं ये यार भाई मेहनत करे, अपना करके आपका अपना ही है। कर रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं। हुक्मरानों को सुनाई नहीं, जा रहा नहीं, है। तो और 36,000 इंटरव्यू दी है यार, कसम खुदा की कोई भी नहीं सुनता। नहीं, तो इसका मतलब है बात करना छोड़ देंगे, ये कोई लॉजिकल भाई, बात है यानी। करना छोड़ देंगे, ये टरला है। अच्छा नहीं, यार, एक मिनट, इनको कहीं जा मेरी रहा बात नहीं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। यार, गोल्डन भाई, जलसा- आप क्या कहना मैं चाहेंगे? कह रहा था कि मेरा भाई बाहर के मुल्क में कहीं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सारे इंडियंस भी हैं। वहाँ पे इंडियंस की जो वैल्यू है ना, वो हमें वहाँ पे अपनी वैल्यू नजर नहीं आती वहाँ ठीक पे। है। और मुझे सॉरी, रिसेंटली जो मैंने खुद सोचा इस बात के ऊपर कि मुझे लग रहा है कि इंडिया और इस तरह के ममालिक जितने ईरान और अफगानिस्तान, इस तरह के ममालिक भी हमारा एंट्री बंद ना कर दें। तो भाई ने तो रिसेंटली हमें बंद इंडिया ने तो कर ऑलरेडी दिया। बंद कर दिया। इंडिया ने तो ऑलरेडी बंद कर अरे दिया भाई, होगा। मुझे बताओ, आप जाहिर बात है दर्द रखते हो पाकिस्तान के लिए। मेरी बात सुनो, हाँ। मैं अपना दर्द नहीं देख रहा, ओवरऑल देखो यार। ये ऐसे ही है। मासूम, लिसन, यार, मेरी बात इसमें सुनो, इसका लिसन क्या टू मी, कसूर मेरी है? बात सुनो, one second, मेरी बात सुनो। नहीं, इन्हें 5,000 रुपया चाहिए है तेरे पास। नहीं, वो ये अच्छा, इसका मतलब है ये ये तो अगर आप दर्द फकीर रखते हो। अभी आप कह रहे ये थे कि चीज, कमाना है, ये अभी चीज। आप कह रहे थे कि कमाओ अपना, आप फकीर हो, आपके पास सारी चीजें हैं। अल्लाह पाक ने किए नहीं किस नहीं, लिए? ये लॉजिकल बात कर रहा है। लिसन, मेरी बात सुने, सोशल मीडिया किस लिए होती है? इसलिए ताकि होती अपनी है। ओपिनियन दे सके, यार, अपनी ओपिनियन देने के लिए होती है। भाई वो रो रहा है। वो कौन रो रहा है? ओए अल्लाह का शुक्र है, तेरे से अच्छा आगे सोता हूँ। खैर, लड़ाई की तरफ नहीं जाना। जाना। नहीं नहीं, लड़ाई की तरफ नहीं जाना। ये अच्छी बात कर रहे बिल्कुल सही बात हैं, इन्हें है, अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर इस तरीके से, यार इस बंदे को मैंने अस्सलाम वालेकुम। सारे हुक्मरान इसके जैसे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ये देखें, बच्चा है, मेहनत भी करता है और ये कह रहा है कि यार चेंज होना चाहिए पाकिस्तान में। वो कहता है बोलने का फायदा नहीं है। बताता हूँ, ये इस बंदे में शौर नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। जिसके अंदर अवेयरनेस सेंस है ना, मैनर्स ही नहीं है, बात कैसे करनी है? मैनर्स के स्पेलिंग आते हैं मैनर्स आपको? नहीं, एक मैनर नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत बात है भाई। ये बात देखो, आपस में आप ये इन्हें मौका दें। भाई आपस में आप बातचीत कर रहे हैं, हाँ, बातचीत करें। उनकी अपनी ओपिनियन है, इनकी हाँ अपनी। जी, हर बंदा अपनी ज़ाहिर राय रखता है, हर बंदा अपना ज़ाहिर राय रखता है, लेकिन लड़ाई हल नहीं है। उसको क्या गंदा विच सारे नु कही जा रहे हैं अभी वो हुक्मरानों को कह रहे हैं, हुक्मरानों को कह रहे कोई हैं। आटे के साथ खून भी पीसता है। ये हमने तो कोई गुनाह नहीं ना किया, अच्छा, हम भी कसूरवार कहलाए जाते हैं। ऐसे ही है। मैंने हुक्मरानों को गंदा नहीं, मैंने उनको गंदा बोला जो अपने मुल्क की इज्जत सोचते ही नहीं है कि ये यार चीज है। हमारी और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज आप पाकिस्तानी कोई बाहर जाके चोरी करता है, मेरी बात सारे सुनिएगा, कोई जाके उधर इलीगल काम करता है तो वो कहेंगे कि ये सिर्फ 10 लोग जो चोर है ना, एक मिनट मुझे मौका दो, ये 10 लोग जो चोर हैं बस ये कसूरवार हैं। ये नहीं कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है, तो इसमें हम भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। मेरी बात को अगर सुनिए। हुक्मरानों की बात करते हो ना, हुक्मरान गलत नहीं है। हुक्मरान गलत होते यार, ये ओरिएंट ट्रेन चलाइए, मेट्रो चलाइए, और तेरे पाकिस्तान में इतने प्यारे प्यारे रोड बनाए हैं, और जाके देखो, मेरे लिए एक मिनट मेरी बात सुन, कश्मीर जाके देखो, इधर कश्मीर जाके इधर देखो, बात सुने बताएं, यार, ये जो बड़ी प्यारी प्यारी एक मिनट, भाई, मौका दें, लड़ाई ना वो आप सही कह रहे हैं, हमारे लिए बनाए हैं और उन्होंने हमारे पे एहसान नहीं किया, हमारे टैक्स से बनाए। सुने आप बोले, अब हमें भी बोलने का मौका दें। एक मिनट, उन्हें भी उन्होंने हमारे टैक्स से भाई ने मोटरवे बनाई और इन ट्रेन बनाई, सुन लेना, कर्जा लेकर बनाई,
हाँ। सुन लेना आप, और वो टैक्स हमारे भी हमारा है, पैसों की और बनाई उसके है। बाद दोबारा उसको उतारने के लिए फिर कर्जा ले रहे हैं। यही कर्जा तकलीफ ले है। रहे हैं, एक मिनट, वो जो कर्जा ले रहे हैं वो भी- वो नहीं पता लग रहा वो जा किधर रहा है। किधर है? सारी बातें बैंकों में जा रहा है, सारी और बात फिर- लेकिन उसका टैक्स हम देंगे। सर मैं हमारे बच्चे सारी तो बात आगे आपकी समझ में आ रही, सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन इन हुक्मरानों को भी देखना चाहिए ना कि हमारी मुल्क के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, हमारी आवाम हमारी रिस्पेक्ट क्या है इस टाइम फॉरेन कंट्रीज में, हमारी रिस्पेक्ट क्या है? हमें वो किसी कंट्री में ना पाकिस्तानी को चोर कहते हैं। शहबाज शरीफ ने मीडिया में बैठ के बात करी, जितने भी इमरान खान ने बाहर गोरों को पता ही नहीं था चोर कहते हैं किसे हैं, इसने बता दिया कि चोर है हम। सर जी ये इसने नहीं उसका बताया, इंटरव्यू है, इसे कहा शहबाज शरीफ ने। नहीं हमारी हरकतों से पता चला। हमारी हरकतों से पता चलता है। हमारी नहीं, जैसी बस ये कुछ- ओवरऑल- हजरत अली का ओवरऑल- कौल है, हजरत अली का कौल है, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। वैसे यार आप क्या कहते हो यार? अच्छा। मैं सही कह रहा गलत हूँ। बोल रहे हो नहीं, आप। बोल रहे हैं यार देखें ये। मक्का के लोग काफिर थे, उनके ऊपर रसूलुल्लाह आए, ठीक है, ठीक है। हमारे आका आए हैं, तो अब ऐसा लेकिन करना देखिए तब की एग्जाम्पल भी तो नहीं ना हम दे सकते। चलिए यहाँ की दे यार देते हैं। आजकल की जनरेशन आज देखो, ही- दौर देखो, क्या सिस्टम चल रहा हम है। उनसे बेहतर है, अच्छा हम उनके उम्मती, हम उनसे बेहतर है, ऐसे ना कहो आप ये गलत ठीक बात है। कर रहे हो। लेकिन क्या वजह है हम अभी ये टॉपिक जो है ना वो पहले टॉपिक सुने फिर उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देना कि 29 पाकिस्तानी एथलीट्स मलेशिया गए हैं खेलने के सिलसिले में और उधर जाके वो भागने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम कहीं ना कहीं सेट हो जाएं या इधर से आगे कहीं चले जाएं। क्या इससे इमेज खराब नहीं होता ना, मैं भी ऐसे ही करता अपने बच्चों के लिए। ये देखे ना ये एक बड़े माहौल- सगीर का जो भी कल्चर उन्होंने है, किया सही किया। ये हमारे साथ है, शुरू से ऐसे रहा। ये देखे ना वो भी ये बड़े सगीर की एक सकाफत है यहाँ नहीं पर। ये पाकिस्तान तो की नहीं। 97 या 96 के अंदर फुटबॉल की टीम गई थी जापान के अंदर, वो वापस नहीं आई, सिर्फ कोच और कैप्टन आया था। आप चेक कर सकते हैं, बाकी सेट हो गया आप चेक उधर। कर सकते हैं, जापान गई थी हमारी टीम। उनको जॉब के ऊपर बड़े 96 इश्यूज साल आए में थे, क्या जिसकी वजह से बात उसका है? क्या रीजन है? ये क्यों रीजन जाते हैं? मैं बताता हूँ इस चीज का रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे जॉब उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे यहाँ पे जो है इतनी तकलीफ है, ये इसी चीज का तो ये जबरदस्त। जो हालत देख रहे हैं ना, ये इसी चीज का ऐसे ही जज्बात है। ये जाहल बंदा है, इसको सेंस नहीं कोई नहीं ये भी मेरा भाई है ये भी मेरा भाई है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने टाइम दिया। ऐसे ही किया मैंने, रेस हुआ कि नहीं? तरीका होता है हर एक चीज को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मजहर हुसैन। और आपका नाम? मोहम्मद रज़ा। मजहर साहब क्या करते हैं आप? होजरी का काम करते हैं जी, टी शर्ट का। ठीक है ड्रेसिंग से वैसे प्रोफेसर लग रहे थे, मैंने कहा बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करके। यार बनना तो प्रोफेसर ही था, हालात इस तरह के कि प्रोफेसर तो बन नहीं सके, तो हमने कहा अच्छा चलो जी होजरी ठीक का काम है शुरू कर देते हैं। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, समझ ले बड़ी शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए। खबर तो शर्मनाक है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे इधर से पहले सुना था कि एथलीट्स जाते हैं जी उधर से वो तमगा जीत लाए। अरशद नदीम गया जेवलिन थ्रो में उन्होंने जो सा रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन अब हमारे 29 एथलीट्स मलेशिया गए हैं, ना तो वो उधर कोई अपना स्पोर्ट्स का सामान लेके गए हैं, ना ही कोई अपनी किट शीट, कोई जॉगर शागर कुछ नहीं। वो लेके गए हैं एक शलवार कमीज और कोई थोड़ी बहुत मतलब अपने इंटरटेनमेंट के लिए चीजें लेके गए और उधर जाके फरार होने की कोशिश की है। उन्होंने पकड़ के डिपोर्ट कर दिया। क्या वजह हम इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में दूसरे कंट्रीज हमें रिजेक्ट कर रहे हैं? कभी सऊदीया रिजेक्ट कर रहा है, कभी मलेशिया डिपोर्ट कर रहा है। आप सिर्फ वो अरशद का हिसाब लगा लें कि वो भी एथलेटिक के सिलसिले में गया था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना किराया लगा सके। ठीक है ठीक हो गया, उसको लोगों ने स्पॉन्सर किया। जी बिल्कुल। इसी तरह के जो एथलीट यहाँ पे हैं वो पुअर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। Mostly। आप अपने क्रिकेटर्स को देख रहे हैं, उनका रिकॉर्ड देख रहे हैं कि जब वो क्रिकेट में आए किसी के पास शूज नहीं है, किसी के पास बैट नहीं है, किसी के पास ग्लव्स नहीं है। और कई क्रिकेटर्स भी सुना है कि उधर ही सेट हो जाते जी हैं। जी वो उधर ही जाके सेट हो जाते हैं। मसला ये है कि हमारे इधर जो है पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज हैं ही नहीं। ठीक है ठीक है, लेकिन ये तो हाल लोगों नहीं की ना। कोशिश ये है कि वो किसी तरह से भी चाहे नेगेटिव तरीका इस्तेमाल करें चाहे पॉजिटिव इस तरीका इस्तेमाल करें। मसला ये है कि वो गए, अब जिसने भेजा, हाँ अब एक बंदा वो भेज रहा हो सकता है उसको सही लेके भेजा वहाँ ठीक है वहाँ पे जाके आपने भाग जाना है। पे जाके भाग जाना। अब वो पकड़े जाते हैं या किस सिलसिले में उसने भेजा, कौन से स्पोर्ट्स में भेजा, ये जिम्मेदारी आती है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। क्योंकि ये गवर्नमेंट के इमेज का मसला होता है, उनकी रिस्पेक्ट का मसला होता है, मुल्क का मसला होता है कि एक मुल्क के लोग आए हैं और यहाँ पे आके वो भागे। तो हमें शर्म नहीं आती? मतलब मैं ओवरऑल साहब की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा लेंगे, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान से, आप कहेंगे मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन जिधर बदनामी की बात आएगी उधर मैं भी कसर शायद ना छोड़ूं, आप भी ना छोड़े। मतलब हम ये सोचेंगे मुझे फायदा हो जाए, पाकिस्तान की हैर है। मसला ये है बेटे कि असल तो रिस्पेक्ट पाकिस्तान की है। मसला ये वजह तो ये है उनसे वही तो हम पहले खराब कर रहे हैं। मसला ये है कि वो भागे क्यों। हाँ एक चीज है कि आपने उनको स्पॉन्सर किया गेम के लिए, तो वो गेम के लिए जा रहे हैं। वो स्पॉन्सर साहब का
वो भागे भी हैं तो उनको पता चल गया जी वो भागे। आप अपने मुल्क में कार्रवाई करें, उनका पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें और उनको अपने मुल्क के मुताबिक ला के यहाँ पे सजा दें ताकि जो बाकी हैं उनको नसीहत आ जाए। और साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज को भी पता हो कि हाँ भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ये रूल है। अच्छा। यहाँ पे हम वो कानून पास अवाम हमारी भूखी मर गई है, अवाम अवाम भूखी के मर गई। पास है कुछ नहीं। और इसी वजह से भीख मांग रहे अब हैं। मसला ये है कि फर्स्ट टाइम मैं हूँ जी मेरा सोर्स ऑफ इनकम 50,000, अब खर्च मेरा लाख रुपए। जी बिल्कुल। लाख में आप ये लगाएं अगर मेरे 3 बच्चे हैं और वो किसी आम रूटीन स्कूल में ही जाते हैं तो 15,000 रुपये उनकी फीस है, 15,000 उनकी ट्यूशन की फीस है, फिर बिजली की 30,000 का। अब मैं खाना पूरा करूंगा, बिजली पूरी करूंगा। अब मसला ये है जो IMF ने आपको पैसा देना है। ठीक है। अब हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो बहुत ही ऐसे हैं जो शहरों से ताल्लुक रखते हैं, ज्यादातर गांव से ही हैं। ठीक तो हो गया। अपना इमेज ये बना के जाते हैं कि हम आगे जाएंगे स्लिप हो जाएंगे। यहाँ पे तो है कुछ नहीं, वापस आ जाएंगे, हार के आएंगे, वापस आएंगे। यहाँ पे इन्होंने देना क्या? तो इसका इससे बेहतर है कि उधर ही गायब हो जाओ। उधर ही अच्छा बताएं, खास तौर पे हम बात करते हैं इंडिया की, मैं मोस्टली बात करता हूँ हर वीडियो में, मैं कहीं ना कहीं डिस्कस करता हूँ कि उनकी क्यों रिस्पेक्ट है। एक साइड पे हमें किक आउट किया जा रहा है मलेशिया से, समझ लें डिपोर्ट किया जा रहा है, इलीगल एक्टिविटीज में पकड़े जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया कभी UAE में भीख मांगते पकड़े जा रहे हैं। दूसरी साइड पे इंडिया को कभी ईरान से खबर आती है जी टूरिज्म इसके लिए वीजा फ्री एंट्री, इंडियंस के लिए कभी मलेशिया से भी खबरें आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि भाई वो शायद उन्हें टूरिस्ट फ्री वीजा देने वाले हैं, फ्री एंट्री देने वाले हैं, और हमें जो उनसे धक्के मार रहे हैं। मसला ये है कि हर मुल्क जो है ना उसको दूसरे मुल्क के साथ अपने मफादात होते हैं, जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। अब एक मुल्क है उसने जहाँ भी जाना है ना तो उसने कहना जी मदद कर दो, भीख दे दो, मदद कर दो, मदद कर दो। एक मुल्क है उसकी अपनी आबादी जो है वो 1.5 अरब है। हाँ इंडिया। लाजमी बात है मैं मलेशिया हूँ, ठीक मेरी प्रोडक्ट बनती है वो इंडिया में बिकती है। ठीक है। ठीक है, इंडिया तो की मेरी बनती है। कोशिश, हाँ जी मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर तरह से उनको फैसिलिटी दूँ। दुनिया के हर मुल्क में उनकी रिस्पेक्ट है, हमारे मुल्क की है ही नहीं। अब हमारे मुल्क की ना तो कोई करेंसी है, IMF पे हम पल रहे हैं, IMF हमें दे दे ठीक है, ना दे हम मर गए, दे दिया तब भी मर गए, ना दिया तब फिर भी भी मर मार गए। गए। अब वो पैसा जाता कहाँ है ये हमें कोई पता नहीं। सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बेशक आप प्रोफेसर नहीं है, बातें प्रोफेसर वाली कर रहे हैं। मुझे बताएं, आपने बोला उनकी आबादी है जी 1.5 अरब, ऑलमोस्ट 5 लाख ऊपर नीचे होगी, ठीक है जी, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट है, मार्केट बड़ी है। हम भी तो दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, हमारी भी तो 25 करोड़ है, चलो उतनी हमारी रिस्पेक्ट कर ले। 25 करोड़ जितनी हमारी आबादी बड़ी है लेकिन हमारी इकानमी तो कोई नहीं। हाँ, हमारी फैक्ट्री यहाँ पे प्रोडक्शन अब आप 2018 2018 13 18 18 से आगे चले जाएं, ये 4-5 साल में हमारे मुल्क को क्या हुआ? भीख में अब आगे 500 में भी गुजारा हो रहा था 18 में नवाज शरीफ के दौर तक। देखिए मेरा सियासत से कोई ताल्लुक हाँ नहीं, हाँ किसी का ठीक हो बिल्कुल गया। ऐसे ही है। लेकिन एक चीज चल रही है, हम करते क्या है कि हम जिसको भी हुकूमत देते हैं उसके हाथ पांव इस तरह बांधते हैं ठीक है। कि उसके बाल अपने अंगूठे के साथ बांध लेते हैं, जैसे ही वो बेचारा अकड़ता है हम उसके ऐसे पांव मारते हैं वो मुंह पर नीचे। ठीक हो गया। मुझे बताएं, एक आपको ये खबर बताई, बड़ी शर्म वाली बात थी, लेकिन अभी दूसरी साइड पे यही खबर है कि कुछ टाइम पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया, उनके साथ डील्स के ऊपर बात की, फ्री ट्रेड और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर बात की, और 2 लाख टन चावल इंडिया एक्सपोर्ट करने जा रहा है इंडिया से मलेशिया। क्या वजह है और आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मसला ये है, बात तो वही पे आ गई ना मुफादात की। हाँ, इंटरेस्ट उनको- की। हाँ जी, उन्हें उनको पता उनसे अगर- मुफाद है। हाँ। उनको पता है उनको हमसे मुफाद है। ठीक है। इंडिया ने जो उनको चावल देना है वो सस्ता देना है। हाँ बिल्कुल मुनासिब। अब हमारे मुल्क में एक चीज, हमारे मुल्क की प्रोडक्ट है वो हमें ही सस्ती नहीं मिलती। अब चीनी हम है, किसी को क्या? मैं बताता हूँ जी, चीनी है। ठीक है। जो चीज आपका मुल्क में वाफर होगी वो आपको सस्ती होनी मिलेगी। चाहिए। जहाँ पे जो चीज वाफर होती है वो कहते हैं इसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, चले कर दें, मैं हमें कहता हूँ फिर भी कोई नहीं मसला नहीं, एक्सपोर्ट कर दें, करें। करते एक्सपोर्ट, लेकिन बेटे पाकिस्तान आप करेंगे तब जब वो फैसिलिटी मुझे दे रहे हैं आप, बिल्कुल मुझे वो 50 रुपए किलो दें ना आप, हाँ। उसको जितनी मर्जी आप एक्सपोर्ट कर कर दें। अब मुझे एक्सपोर्ट करने के बाद आप कहेंगे मुल्क में से चीनी खत्म होगी, 30 रुपए रेट और बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, आपने बात की 2018 के बाद जो भी है उन्हें उस तरीके से नहीं दिया गया या मुश्किल आई। मुझे बताएं, नेबर कंट्री जिस बात कर रहे हैं वहाँ पे तो आज 11-12 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट के एक ही प्राइम मिनिस्टर, एक ही लीडर गवर्नमेंट करता जा रहा है। ये सिर्फ- आप इस बात को समझ सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको, जब आप किसी को, कोई भी बंदा आएगा ना, अगर आप उसको कहते हैं जी 2 साल के लिए ला रहे हैं, हमारे मुल्क में तो ये एक ट्रेंड है ना, 2 से 3 साल से ज्यादा हमने चलने ही नहीं देना। ठीक है। चाहे वो 1/3 हो या 1/4 हो, चाहे वो जिस तरह भी तोड़ मरोड़ तो उसको आपने बनाया है, तो उसमें ये है कि आपने उसको टाइम ही नहीं देना। ठीक है। अब एक बंदा एक मुल्क क्राइसिस में है, ठीक है। 2013 से 2018 तक, ठीक है,
तो इन पाकिस्तानियों को हमेशा कहना है कि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब तुम लोगों का पॉपुलेशन कम है क्या? 25-26 करोड़ पॉपुलेशन है तुम लोगों का वहाँ पे, दुनिया में 6-7वें नंबर पे आते हो। तुम्हारे वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आता? तुम लोगों को वहाँ पे भी तो पॉपुलेशन कम नहीं है, इतना पॉपुलेशन है। जब भी बात आता है यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तुम लोगों को वहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता? तो आप लोगों का माइंडसेट ही एकदम निचले स्तर पे है, सोच भी नहीं सकता किस तरीके से सोचना है, वो क्षमता है नहीं अब किसी के पास। तो चलिए भाई, वीडियोस में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस पे मिलते हैं। जय हिंद।